आप क्या कर रहे हैं? वो मेरी मम्मा खाना बना रही है मेरी मम्मा, और खाला बच्चों को पढ़ा रही है। मैं आपके सारी भाई हूँ। मेरी नानी मम्मा के घर गई है, एक बार घर पे है। राइस आज मेरी मम्मा पाई बना रही है। मैं और रमी किचन में हम ना मतलब कि खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी हम लोगों ने। हमारी हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, तो अबू जी काफ़ी सारी मिर्चें ले आए थे, तो हम लोगों ने उनका पेस्ट बनाया, फिर उनको मतलब कि कंटेनर्स में डाल के अलग अलग रख लिया, और फिर हम लोगों ने उनके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिया। जब वो अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गई तो ये अम्मा थोड़ी थोड़ी सी वॉश करके ना उनकी डंडियाँ उतार के तो फिर उनकी ना मतलब कि वो ग्राइंड कर रही थी। तो मैंने इधर खाना बनाने की ज़माना हांडी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। प्याज काटा, और एक छोटा प्याज काटा और एक बड़ा मीडियम मतलब कि आधा पाव से भी ज़्यादा था वो प्याज काटा, क्योंकि हमें पाए पकाने लगी थी तो पाए बनने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसकी वजह से ना मैंने कहा टाइम से हांडी बना लेनी चाहिए। फिर भी काफ़ी टाइम लग ही गया था पायों को गलते गलते, और गैस भी मतलब कि ऐसे ही है, उसका भी टाइमिंग मतलब कि ओवर हो चुकी थी। फिर मतलब कि जैसे भी हुआ जैसे तैसे भी करके हम लोगों ने ना खाना तो बनाना ही होता है, तो इसलिए पहले रोटियां मैंने बना ली और मैंने साथ ही हांडी रखी हुई थी। और फिर सामने हमने मतलब कि लहसुन और अदरक का भी पेस्ट हम लोग बना के रखते हैं, तो वो भाई वो कर रही थी मतलब उसका अदरक का छिलका वगैरह उतार के उसे छोटे छोटे से क्यूब्स काट दिए थे अम्मा को कता के उसका भी पेस्ट बन जाए साथ ही। और फिर मैंने 3 अदर टमाटर लिए, वो भी है ना अच्छे तरीके से उनके छिलके उतार के, तो मैंने उनको फिर सबसे पहले इनको वॉश किया, उसके बाद इनको छोटा छोटा से काट दिया, कुकर के अंदर ही काट दिया था। तो है ना छिलके इनके मैंने आज है ना इनके टमाटरों के छिलके मैंने बाद में ना मतलब कि निकाले थे, क्योंकि ये गल जाने थे अच्छे तरीके से साथ ही। तो ये देखें ना कि अब दोनों मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो अब मैंने ना इनको बॉक्सेस में डाल के अच्छे तरीके से, तो इनको ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया था इनको ढाँप के। फिर जब ये फ्रीज़ हो जाती है ना तो हम छोटे छोटे से उनके क्यूब्स काट लेते हैं, और फिर क्यूब्स जो होते हैं ना जितनी हांडी की क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से ये क्यूब्स उसमें डाल देते हैं, चावलों में और हर तरह की हांडी में भी। और इसके अलावा ये देखिए मैंने हांडी बनाना स्टार्ट की हुई थी, तो फिर मैंने प्याज काटे, काफ़ी मतलब कि दरमियाने साइज़ के प्याज काटे, और ये मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज काटे अच्छे तरीके से, और क्या कहते हैं काटने के बाद मैंने अच्छे तरीके से फिर इनको वॉश किया, और फिर तेज़ी तेज़ी मतलब कि खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। मुझे ये था कि टाइम से हांडी बन जाए, कि गैस का कोई इशू ना हो जाए। मेरा रोहमा इब्राहिम का भी यही शो होता है कि हम लोग टाइम से खाना खा लें, लेकिन उनको ना पाए वाए ऐसी चीज़ें बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो इधर इनके बाबा की भी कुछ ख़ास तबीयत ठीक नहीं थी, वो आए हुए थे घर, तो बस ना उनकी टेंशन में भी हम लोग पड़े हुए थे कि उनको क्या हो गया है। उनको बुखार काफ़ी दिन से उनको बुखार था, लेकिन उनका बुखार सेटल ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज जिस दिन हम लोगों ने मतलब के पाए बनाए, यकीन करे बनाए ज़रूर, लेकिन अच्छे तरीके से हम लोग खाना भी नहीं खा सके। उनके बाबा की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि बस मेरी इसी वजह से मेरा ब्लॉग भी काफ़ी लेट आया। 2 डेज़ हो गए हैं कि मैं कोई ख़ास ब्लॉग्स भी नहीं बना रही हूँ, ना ही कुछ ऐसे हो रहा है कि कोई काम भी नहीं सही तरीके से फिर मतलब कि ऐसे घर में डिस्टर्बन हो तो घर के सारे रूटीन में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्बन हो जाती है। लेकिन घर के मतलब कि ऐसे इनके बाबा की तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ ऐसे मसले मसाइल हो जाए ना, तो फिर तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो इसलिए ये देखें ना, फिर मैंने प्याज जल्दी जल्दी से काटा, तो उसके बाद मैंने प्याज काटने के बाद टमाटरों को भी, टमाटर तो मैंने हांडी के अंदर ही काट लिए थे। तो मुझे ये था कि बस हम जल्दी से खाना वाना रेडी कर लें। तो खाना रेडी तो हो गया था, लेकिन ये था कि इनके अब्बा की खैर से शेरी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो हमें ये था कि उनकी तबीयत पहले सेटल हो जाए, फिर हमें आदत है कि हम लोग सब बैठ के अच्छे तरीके से फिर खाना वाना खाते हैं। हम ऐसे खाना नहीं खाते मतलब कि सेपरेट, फिर ऐसे हम मतलब कि खाना खाया ही नहीं जाता, हम सब खाते ही नहीं हैं। ना बच्चे सही तरीके से खाना खा पाते हैं और ना हम लोग खाना सही तरीके से खा पाते हैं। और क्या कहते हैं, रोमा इब्राहिम लोगों का भी यही हिसाब किताब है कि मम्मा बैठ के खाना खाएंगे तो वो निवाला मुँह नहीं मारेंगे, अदरवाइज़ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता कि वो निवाला मुँह नहीं मारें। रोमा तो स्पेशली मैं निवाला मुँह में दे दूँ ना तो वही खाना खाता है, लेकिन इब्राहिम तो ये है कि बस ना मैं मतलब कि मुँह में डालती हूँ उसके भी, लेकिन वो फ़िल्टर वगैरह भी पी लेता है। तो ये देखें मैंने अच्छे तरीके से प्याज को वॉश किया, उसके बाद मैंने जो है ना क्या कहते हैं टमाटर थे उनके भी पीसीस कर लिए थे, अच्छे तरीके से मोटे मोटे से पीस ही काट लिए थे, क्योंकि कुकर में ही लगाने थे। तो कुकर में काफ़ी मतलब कि अच्छे तरीके से गल जाने थे, इनका तो पता भी नहीं चलना था कि इनका क्या हो गया है।
क्योंकि टमाटर बहुत अच्छे तरीके से हो जाने थे ऐसे ही, इसलिए मैंने मोटे मोटे ही काट लिए थे, क्योंकि कुकर में तो टमाटरों का पता भी नहीं चलना था कि कहाँ गायब हो गए हैं। तो बस ये मैंने जो उनके छिलके वगैरह उतारे थे वो मैंने मतलब कि ना फेंक दिया अच्छे। वो साथ मुझे आदत है कि मैं किचन का मैस भी साथ साथ ही समेट देती हूँ, जितना भी मैस होता है ना मैं साथ साथ मतलब कि सारा मैस वगैरह क्लियर कर देती हूँ। बल्कि जब मैं कभी कहीं बाहर निकल जाऊँ या कुछ हो जाए ना, तो अम्मा ज़्यादा कुछ मैस क्रिएट कर देना, तो मुझे होता है कि ये क्यों मैस इतना डाल दिया है आपने। तो मैं ना आते ही सबसे पहले ना किचन समेटती हूँ, बाकी जो भी मसले मसाइल होते हैं ना तो उनके वो क्लियर करती हूँ। ये अदरक का जो हुआ था ख़राब, मैंने वो सही किया, क्योंकि मैंने हंडी में भी डालना था। तो ये फिर मैंने पाए वो मतलब कि कुकर में डाल दिए। प्याज भी साथ ही मैंने उसके ऐड कर दिए, टमाटर भी साथ ही ऐड कर दिए। ये गैस का इशू होता है ना, बस इसलिए मुझे ये था कि टाइम से हंडी वगैरह बन जाए हमारी और हम खाना वाना अच्छे तरीके से खा सकें। लेकिन फिर भी ये था कि कुछ हम लोगों ने ना टाइम ओवर ही हो चुका था। लेकिन साथ हम लोगों ने चावल बॉयल किए, क्योंकि पायों का शोरबा बहुत अच्छा लगता है चावलों के साथ भी। लेकिन अक्सर लोग तो पायों के साथ नान ही खाते हैं, लेकिन हमारे घर में ना नान कोई ख़ास खाए नहीं जाते। तो ये देखिए मैंने हरी मिर्चें मतलब कि अपने जितनी हमें चाहिए थी उतनी मैंने उसके अंदर डाल ली हैं। टमाटर भी डाल दिए हैं, प्याज भी डाल दिए हैं, और पाए भी अच्छे तरीके से वॉश करके डाल दिए हैं। फ्रीज़ करने से पहले भी मैंने वॉश किए थे, फिर बाद में भी वॉश किए। तो उसके बाद ये जो भी मसाले थे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो भी मैंने अच्छे तरीके से उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था, नमक, मिर्चें, हरी लाल मिर्च, और क्या कहते हैं क्या हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, खुश्क मेथी, सारे जितने इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने सारे उसमें ऐड कर दिए थे। और फिर अच्छे तरीके से ये मैंने कुकर प्रेशर को लगा दिया था तकरीबन पौने घंटे के लिए। तो फिर उसके बाद है ना कि मैंने जब खोला तो बस ठीक था, मतलब कि इतना ज़्यादा भी नहीं वो हुआ था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो गया। लेकिन हम लोग पिसी हुई लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल करते, हम कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोगों ने वो मैंने फिर मैंने सारे मसाले मतलब कि डाल के अच्छे तरीके से फिर मतलब कि मिक्स कर दिए, और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इनको प्रेशर लगा दिया। लेकिन मतलब कि पाए बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बन गए थे। और फिर जब बन गया तो फिर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको भूना, लेकिन इनमें बहुत कम ऑयल डाला और बहुत मज़े के बने। और हम लोगों ने ना बॉयल किए हुए राइस के साथ इनका शोरबा डाल के ना फिर खाए थे। इतने कुछ खास खा भी सके थे, क्योंकि इनके बाबा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, तो हम लोग बड़े अपसेट हो गए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। तो मैंने कहा अपनी मतलब कि वीडियो कंटिन्यू करनी चाहिए और डालनी चाहिए मुझे अपनी वीडियो। और ये देखें जितना मुझे शोरबे की क्वांटिटी चाहिए थी ना उतना मैंने शोरबा डाल दिया था, उतना मैंने पानी डाल दिया था शोरबा बनाने के लिए। और यहाँ ना चावल भी बॉयल हो चुके थे ऑलमोस्ट ना। फिर मैंने 7 फालसे का जूस बनाया इनके बाबा के लिए भी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगी ज़रूर इंशाल्लाह।